मानसून की सीज़न चल रही है, चारों ओर बारिश ही बारिश है। फूलों वाले पौधे भी हैं और कलरफुल पत्ते भी अपने गार्डन में कलर बिखेर रही हैं। लेकिन इस समय बहुत सारे ऐसे काम होती हैं गार्डन की जो कि रेनी सीज़न में हमारे इन अच्छे सुंदर प्लांट्स की देखभाल करने के लिए। तो रेनी सीज़न जैसे कि इन प्लांट्स के लिए वरदान साबित होती हैं, उसी तरह आप ठीक से अगर देखभाल नहीं किए, तो यही वरदान उनके लिए अभिशाप भी बन जाते हैं। तो चलिए गार्डन टूर के साथ-साथ प्लांट्स के रख-रखाव की भी बात करते हैं। तो मेरी इस साइड में मैंने विंडो साइड में मैंने होया के प्लांट्स और ऑर्किड के प्लांट्स हैं मेरे, जो कि अच्छी सी ग्रोथ ले रही हैं, जहाँ इन्हें धूप और छाँव और हल्की बारिश के छींटे पड़ती हैं। और इस तरफ मेरे अग्लोनिमा, अलोकेसिया, कैलेडियम, जितने भी फ़ोलिएज प्लांट हैं, कोलियस, ये वेरीगेटेड कॉस्टस बहुत ही सुंदर ग्रोथ ली है बारिश में। अरेरिया ये एक ही पोट में काफी सालों से पड़ी हुई है। कार्डबोर्ड प्लम, इसकी एक कहानी है, क्योंकि ये मैं जब नहीं थी, आउट ऑफ स्टेशन थी 1-2 साल के लिए, तो मेरी हाउस हेल्पर ने इसके सूख गए थे, तो ये मरा हुआ समझ के इसकी ये प्लांट को फेंक दिए थे। जब मैं वापस आई तो 2 साल तक बस इसका सर ही था और कुछ नहीं था। बस इसी से मैंने कोकोपीट में रखा और पत्ते आना शुरू हो गए। या बारिश का ही कमाल है। या फिलोडेंड्रन्स की वैरायटी, ये भी फिलोडेंड्रन्स की वैरायटी है। फिलोडेंड्रन्स भी इस समय काफ़ी अच्छे ग्रोथ लेते हैं रेनी सीज़न में। जितने भी फॉलिएज प्लांट है ना, वो बहुत अच्छा ग्रोथ लेते हैं। ये भी फिलोडेंड्रन, इसे मैंने कटिंग करके अभी लगाया है, उसके नए पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। पिंक प्रिंसेस छोटी है, इसलिए मैं इसे सेट के अंदर ही रख दी हूँ और बीच-बीच में पानी के लिए बाहर निकालती हूँ। एंट्रेंस में मेरे सारे ही इस तरह के फ़ोलिएज प्लांट यहाँ लगे हुए हैं, जो कि अपने कलरफुल पत्तों से एंट्रेंस को खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ हमेशा बारिश पड़ती रहती है और ऊपर से टेरेस पे भी बारिश गिरती है, इसी वजह से इसके पत्ते नष्ट हो गए हैं। मानसून के सीजन में जितने हैं फॉलिएज प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं, लेकिन फन वैरायटी के लिए बेस्ट टाइम होता है ये समय। इस साइड में काफी बारिश का पानी जमा हुआ है और मैं यहाँ रोजेस रखती हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ बारिश का पानी कम पड़े। इसमें बीच बीच में फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना पड़ता है, तभी जाके रोज को आप रेनी सीजन से बचा पाएंगे। यह मेरे आइडेनियम का स्टैंड है, जिसे मैंने अभी दूसरी जगह से यहाँ शिफ्ट किया है, और इस स्टैंड के नीचे मैं और एक स्टैंड रखा है, जहाँ की इसे हल्की धूप पड़ती हो। लेकिन बारिश का पानी इस तरह से इसके ऊपर गिरे, वो भी अच्छी बात नहीं है, तो इसे बचाना है। और ये मेरी कुछ दिन पहले मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी, वही प्लांट है। इसके पत्ते अभी निकलना शुरू हो गए हैं। और इस साइड में बेबी एडेनियम, जिसकी भी मैंने रिपोर्टिंग की वीडियो आपके सामने डाली थी, चैनल पे है, देख सकते हैं। रेनी सीजन की सबसे बड़ी काम होती है, आप हमेशा ड्रेनेज होल चेक करते रहें, क्योंकि ड्रेनेज होल अगर चेक नहीं करेंगे, पानी का जमाव होगा, तो उसमें रोटिंग होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। प्लांट खराब होने की एक रीजन। मांडेविला भी इस समय समर प्लांट होने की वजह से बहुत अच्छी इसमें ब्लूमिंग होती है। मेरे जेड प्लांट बाहर ही है, लेकिन एक काम करते रहना है कि इसमें फंगीसाइड का इस्तेमाल स्प्रे करते रहें, तो प्लांट बचे भी रहते हैं। अदरवाइज इसे शेड में रख दे, वही बेहतर है। यहाँ मेरी इफोवेरिया मिली, जो कि ऑरेंज वेरीगेटेड है, ये भी मेरी बाहर है। मैं जितने भी मेरे ये टिकोमा की प्लांट, इसकी भी कटिंग करनी है। इस समय बेस्ट होता है, मानसून में कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग सुबह का करें तो बेहतर है, क्योंकि इस समय प्लांट ताजी रहती है। इस समय कटिंग करेंगे तो ग्रोथ की रेशियो 100% हो जाती है। किसी के पास में टेक्सास की प्लांट है तो आप ज़रूर बताइएगा कि इसकी ब्लूमिंग कैसे लेते हैं, क्योंकि मेरी प्लांट इतनी बड़ी हो गई है, मैंने सारे खाद डाले हैं, लेकिन इसमें फूल नहीं आ रहे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास में ये प्लांट है तो। टिकोमा की यहाँ ऑरेंज वाली वैरायटी, इस तरह की जितने भी हार्डी प्लांट हैं, उसे कटिंग करके मल्टीपल करना या फिर इन सभी को रिपोर्ट करने के लिए रेनी सीजन बेस्ट टाइम है। जेड की टोपियारी, जो कि मैंने मयूर के शेप दे रखे हैं, अच्छी ग्रोथ ले रही है, ये भी बाहर है। और यहाँ से मैंने कुछ एडेनियम हटा दिए हैं, मेरे छत में शेड है वहाँ रखे हैं, इसको भी हटाना ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसे बचाना काफी जरूरी है। इस समय ज्यादा बारिश से एक गुड़हल के भी पौधे नष्ट होते हैं। फंगिसाइड का इस्तेमाल करते रहें, स्प्रे देते रहें, अदरवाइज इसमें खराब होने के चांसेस रहेंगे। इस तरह फूल गिर के सूख जाते हैं या फिर सड़ने लगते हैं, उसे पौधों से हटा दें, पीले पत्ते हटा दें, फूल जो खराब हो रहे हैं उसे हटा दें, तो इसके लिए प्लांट की रीग्रोथ की चांसेस डबल होती रहती है, उसे एक नई एनर्जी मिलती है।
और मानसून में खरपतवार भी बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंटली आपको बार-बार खरपतवार निकालते रहना है। तो पॉट में इस तरह से खरपतवार भर जाते हैं, तो इसकी जो भी आप इसे न्यूट्रिएंट्स देंगे, खाद देंगे, वो सारी ही खा देंगी। और ये मेरी जो है सोकोट्रंक की जो एडेनियम काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। यहाँ एरिका पाम की जो प्लांट है, इसे मैंने अभी अपरूटेड किया है, अपरूट करके रखा हुआ है। किसी को चाहिए तो मैसेज करिएगा, कमेंट्स करिएगा। ये देख रहे हैं यहाँ मैंने निकाला है और इसके जगह में मैंने मोरपंखी के पौधे लगाए हैं जो कि काफ़ी बड़े थे। तो रेनी सीज़न में बेस्ट टाइम होता है कि आप बड़े पौधों को भी आसानी से शिफ्ट करते हैं। मेरी यहाँ बड़ी सी अरेका पाम है, तो मुझे और दूसरी वाली नहीं चाहिए थी। यहाँ थी, यहाँ से हटाकर मैंने ये मोरपंखी लगाए हैं और 1 सप्ताह हो रहा है और 1 सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है, तो सेटल हो गई है। यहाँ मेरी पेंसिल कैक्टस की पौधे हैं, काफ़ी बड़ी पेड़ की आकार ले ली है। यहाँ मेरी मोरपंखी यहाँ से मैंने इस जगह शिफ्ट किया है। तो ये सेटल हो गई है क्योंकि इसके पत्ते आना शुरू हो गए हैं नए वाले। तो क्योंकि लगातार 1 सप्ताह से बारिश हो रही थी, इस समय बड़े-बड़े पेड़ों को भी हम अगर जगह चेंज करना चाहें, तो ये समय बेस्ट है। उनके लिए और अच्छी भी होती है कि अगर आप जगह चेंज किए तो, क्योंकि उनको नया जगह मिलता है, नई एरिया मिलती है और इसकी ग्रोथ काफ़ी और अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ लीफ मोल और वर्मी कंपोस्ट देके इसे लगाया है। और इस साइड में मेरे स्टैंड में जरबेरा, रोज, एकेमेनीज है। एकेमेनीज की प्लांट केयर की वीडियो मेरी चैनल में है, आप देख सकते हैं, क्योंकि एकेमेनीज ऐसी फ्लावर है जो कि विंटर में जिस तरह से पिटोनिया, बस समर में ये एकेमेनीज आप एक बार ऐसे लगा लेंगे तो आपके पोट में इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग देंगी और हर साल समर में देंगे, क्योंकि एक बार लगाने से ये मरती नहीं है। इसके कहीं भी अगर रूट गिर रह गए तो वहीं से डेवलप होना शुरू करती है। ये मेरा गार्डन का कॉर्नर है जहाँ वाटरफॉल है, बहुत सारी फ्लावर्स हैं यहाँ, जैसे कि यहाँ बोगनविलिया, मधुमालती, वाटर लिली और लोटस के प्लांट हैं। ये वाली जो वाटर लिली जो है, मैंने कुछ दिन पहले अनबॉक्सिंग डाली थी, इसकी फर्स्ट ब्लूमिंग शुरू हो गई है। यहाँ देखिए बर्ड्स आ गए हैं, अब इसके सब फूल खिलने की वेटिंग कर रहे हैं। और इस ओर जहाँ मेरी वाटरफॉल होती है और इसके नीचे हैं मेरे प्यारे-प्यारे कलरफुल फिशेस, जो कि खाना देने के साथ ही किस तरह से उमड़ पड़ी हैं खाने के ऊपर में। और यहाँ वाटर लिली और लोटस दोनों ही रखे हुए हैं। और ऊपर में जो है जाल की तरह फैली हुई है टर्टल हाथ, जो कि एक ही पॉट में मैंने लगाया था और पूरी तरह से फैल गई है। इस तरह रेनी सीजन में मल्टीपल होती ही चले जाते हैं सारी प्लांट। और इधर है मेरे मधुमालती के प्लांट, जो कि मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था और अब अच्छा फ्लावर देना शुरू कर दी है। अभी रेनी सीजन में समर प्लांट जितने भी फ्लावर प्लांट होते हैं, उन्हें बीच बीच में खाद देते ही रहना पड़ता है, क्योंकि बारिश से इनकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है बह के चले जाते हैं। पेस्टिसाइड हमेशा लगाना है, क्योंकि इस समय कीड़े मकोड़ों का आक्रमण बहुत ज्यादा होता है और फंगीसाइड भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कटिंग से काफ़ी प्लांट तैयार किए हैं, जैसे बोगनविलिया है और मैं कटिंग के लिए सिर्फ कोकोपीट और बालू ये दोनों का ही मिश्रण रखती हूँ। इसके साथ में मैं कुछ दूसरा देती नहीं हूँ। इससे काफ़ी जल्दी इसके जड़ आ जाते हैं। इस तरह मैंने विंटर की कुछ कटिंग प्लांट्स भी लगाए हैं गुलदावरी के। इसमें भी अभी काफ़ी दिन हो गया है, तो इसमें नए पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। और रेनी सीजन बेस्ट होता है कि आप इस समय कोई भी कटिंग जो भी लगाएं, जल्दी उसकी जड़ आ जाती है, क्योंकि इसमें हवा में नमी की मात्रा रहती है, तो बहुत जल्दी प्लांट रेडी हो जाते हैं। तो बेस्ट टाइम है कटिंग ग्रो करने के लिए, विंटर की प्लांट्स रेडी करने के लिए। मैंने काफ़ी सारे यहाँ देखे कटिंग से या फिर मल्टीपल कर चुकी हूँ प्लांट। तो आप भी इस तरह से बहुत ही प्लांट बनाए होंगे, क्योंकि इस समय बेस्ट समय होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी कोई नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।